अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और बाहिफ़ाज़त होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बाहिफ़ाज़त रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस नए लेक्चर में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाने वाला है। और आपसे सिर्फ़ दरख़्वास्त ये है कि वीडियो को स्किप ना करें। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता जाऊंगा और जो हमारा इनफाइनाइट पेंटर है उसको आप एक्सप्लोर करते जाएं मेरे साथ। बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। उसको शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि आप तो ख़ुद सीख जाते हैं लेकिन दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप कोशिश करें तो अल्लाह आपका भी भला करेगा और उनका भी भला करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं नया पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चंद यहाँ पे टूल्स के बारे में, फिल के बारे में और ग्रेडियंट पैटर्न के बारे में। फिल के ऑप्शन को हमने पढ़ा था, ये फिल के ऑप्शन को। और आज जो है ग्रेडियंट का और पैटर्न का हम कुछ देखते हैं। और ग्रेडियंट और पैटर्न के बारे में जो मैंने फिल के अंदर बताया था सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। फिल के अंदर वो सारी चीज़ें थीं। आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते थे और पैटर्न भी फिल कर सकते थे। इसी तरीके पर ग्रेडियंट का अलग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और पैटर्न का अलग ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ किसी ब्रश से। ब्रश में सेलेक्ट करता हूँ अपना दीवानी मुदब्बब वाला और कलर इसका मैं चेंज करता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर। ओके। और साइज़ भी मेरा इसका एडजस्ट करता हूँ 75 तक। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चलें प्रीवियस इसको छोड़ दें आप। तस्हीह का ब्रश लेते हैं, लेने के बाद प्रीवियस जो था उसके साथ कुछ और शामिल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आगे फिर हम दूसरे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। यहाँ ऊपर टूल्स के ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ और जो ही यहाँ आप देखेंगे यहाँ सर्कल का या शेप्स के ऑप्शन में ये दो शेप्स आपको मिलते हैं। इनमें से कोई भी एक शेप ले लीजिए। आप यहाँ सर्कल ले लीजिए। सर्कल लेकर आप सिंपली स्क्रीन में यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा। ठीक है, यूँ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर लें या आप नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें या कहीं पे भी आप ड्रैग कर लें, वो सर्कल शेप आपका बन के सामने आ जाएगा। ठीक है। और फिर सर्कल शेप के यहाँ पर इसको रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पर साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन है, यहाँ पर एक तरफ से छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं देखें, इसको 3D आप घुमाना चाहते हैं तो यूँ यहाँ से आप कर सकते हैं और इस तरह इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको यूँ करके कर सकते हैं और इसको मूव करना हो तो यहाँ पर दरमियान में जो पॉइंट नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है, इससे आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब आपने सर्कल ख़त्म करना है, सर्कल का ऑप्शन या टूल ख़त्म करना है तो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ फिल के ऑप्शन में, या चलें ग्रेडियंट के ऑप्शन में जाते हैं। ग्रेडियंट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ था, यहाँ पर लीनियर लिखा हुआ है और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड कलर, वही चीज़ें जो फिल में बताई थी वो सारे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ रेडियल ले लेते हैं। लेने के बाद रेडियल हमने ले लिया और कलर क्या होगा, कलर हम खुद चूज़ करेंगे। देखें, कलर आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ मैं ये कलर रखता हूँ, दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लाइट इसको करता हूँ। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, इसको मिड पे लाएंगे तो
साइडों से जो है स्काई ब्लू ज़्यादा हो रहा है, और ये हमने फिल कर लिया। ठीक है, फिल करने के साथ ही ये देखें, ये कितना प्यारा फिल हो गया। और इसी तरीके पर आप इससे मुख्तलिफ जो है, अब यहाँ पर इसके अंदर आप कैलीग्राफी कर सकते हैं और किसी का नाम लिख सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, और इसी तरह जाकर आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाकर आप इसको मूव भी कर सकते हैं। लेयर्स के ऑप्शन में जाकर इसके पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको डुप्लिकेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेयर्स का पैनल हमने देखा था शायद, डुप्लिकेट का ऑप्शन आता है और डुप्लिकेट हो गए, ये 2 लेयर्स बन गए। उसके बाद जाकर हम इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म में इसको 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका साइज़ छोटा कर लें आप, इसको सेंटर में एडजस्ट कर लें। करने के साथ ही ओके करें, और जो लेयर सेलेक्ट हो गई, ये वाला ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट है, इसके ऊपर मैं फिल करता हूँ कोई सॉलिड कलर। ठीक है, कोई सॉलिड कलर ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगा कोई भी थोड़ा सा यूँ कलर। ठीक है, ये देखें, एक डिज़ाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, मैं इनको मर्ज करता हूँ आपस में। मर्ज करने का मतलब इनको एक लेयर बनाना है, तो यहाँ पर मर्ज कर लें और फिर जाकर इनको बेसिक से आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। बैकग्राउंड बनाना है किसी का, तो यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन बनाना है, ऊपर से यूँ लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से लगा सकते हैं, और बहुत कुछ आप इससे कर सकते हैं। तो ये था फिल और ग्रेडियंट। या आप कोई पैटर्न अगर लगाना चाहते हैं बीच में ऊपर वाला लेयर, इसको मैं अनमर्ज करता हूँ। करने के बाद ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट है, सेलेक्ट होने के साथ ही यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन आएगा, और पैटर्न का ऑप्शन में यहाँ हमने सीखा था कि पैटर्न हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इस पैटर्न के ऑप्शन में मैं सिंपली ये ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपली मैं इसको जूम करें, और जूम करने के बाद कोई ये ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप कोई बीच में फिर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंपली, आसानी के साथ, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं दूसरा लेयर ऐड करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अब हम जाते हैं, यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। बात चीज़ें आपने पढ़ भी ली हैं, बात चीज़ें यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर, इसमें आ जाएं। इसमें आते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट के ऑप्शन में ये सारे टूल्स सिलेक्शंस के हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म, एडिट, पैटर्न और कैनवस वगैरह हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये सिलेक्शन का ऑप्शन और इस तरह ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को देख सकते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, किसी भी आप शेप को या किसी भी कैलीग्राफी को, डिज़ाइन के अंदर किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप यहाँ पर जो है लासो टूल है, इससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। रेक्टेंगल है, इससे भी आप सिलेक्शन लगा सकते हैं। वेन टूल है, ब्रश टूल है, इनके अपने अपने काम हैं। ठीक है, तो जहाँ पर लासो टूल काम करता है वहाँ पर रेक्टेंगल नहीं कर सकता। तो जहाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शन सर्कल में हो, तो आप सर्कल में सिलेक्शन टूल को आप यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। मैं दीवानी मुदब्बब लेता हूँ, यहाँ से कलर इसका मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ठीक है, लगने के बाद मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ, कोई हर्फ लिख देता हूँ या नाम लिख देता हूँ, चलें मोहम्मद नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने मोहम्मद लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो, मिसाल के तौर पर ये मैंने मोहम्मद नाम लिख दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन क्या करना है हमें चाहिए, हम ये दाल बार बार नहीं लिखना चाहते अपने कैलीग्राफी के अंदर, हमें ये दूसरी जगह में भी चाहिए, या ये मीम हमें बार बार नहीं लिखना है। तो हम इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे और इसको यहाँ से निकाल के वहाँ कैसे लेके जाएंगे? तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, लासू को पहले देखते हैं। देखें जब लासू पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर नीचे भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन के बाद हैं। आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो है आप जाकर, अब देखें जब लासो को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी चंद चीज़ें, चंद ऑप्शन यहाँ पर जो मैंने बताया था ये खुल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो और देखें सारे वो टूल्स जो ऊपर रेक्टेंगल, सर्कल, पॉली, पाथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने लासो चूज़ किया हुआ है, तो इसको हम जूम करते हैं। जूम करने के बाद लासो का मतलब ये है कि आप यहाँ जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे फिर वहाँ से आप दोबारा आप लेके जा नहीं सकते इसको। ठीक है, जहाँ से आप लेके आए हैं दोबारा उसी जगह पर लेके जा नहीं सकते। तो ये आपका देखें, मिसाल के तौर पर आपका लासो का सिलेक्शन ये है, ये सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये वाइट में हो गया है, पीछे ये ग्रे, ये वाइट, इसका मतलब ये दाल सेलेक्ट हो गया। हमें यहाँ से काट के इसको लेके जाना है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाना है या जो करना है, यहाँ देखें सेलेक्ट ऑल, पूरा सेलेक्ट होगा। ठीक है, इन्वर्ट जो ऊपर वाला जो है वो सिलेक्ट होगा, बाकी जो दाल रह जाएगा, बाकी मीम, हा मीम, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वाइट होगा वो सेलेक्ट है। ठीक है, और क्लियर मतलब सिलेक्शन को आप क्लियर करना चाहते हैं, दोबारा सिलेक्शन आप करना चाहते हैं। तो देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से लासो सेलेक्ट किया हुआ है और कुछ दोबारा आएगा, क्लियर पे क्लिक करेंगे दोबारा आएगा। ठीक है, सेलेक्ट करें, ये दाल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना है, इसको आप पकड़ के कहीं सिलेक्शन को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये दाल नहीं चाहिए, अब ये लासो जो है कहीं और पे लेके जा सकते हैं, यूँ करके यहाँ से आप ले आ सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस बीच में यहाँ आ गए, इनको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। अच्छा, एक्सपेंड करना है तो इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेंड से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रैक्ट है। ठीक है, इसको आप चुकाड़ना या छोटा करना, ये दोनों एक्सपेंड और इसका एक ही काम है। ठीक है, कट आउट या फीदर, फीदर का मतलब है इसको आप जो है देखें बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन जो है ब्लरी ब्लरी सा कुछ महसूस होगा। ठीक है, ठीक है, इसको ज़ीरो रखें। और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म, इसको आप काट के कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो ये इस ट्रांसफॉर्म, देखो यहाँ पर दो दो किस्म के ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, एक तो सेलेक्ट कर लिया हमने, एक ट्रांसफॉर्म ये है, इस पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म के साथ ही रेक्टेंगल के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म का आइकन बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा आगे जाके एक सिंपल ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्म है ये उस सिलेक्शन को काट कर कहीं और लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो पीछे वाला ट्रांसफॉर्म था ये सिलेक्शन को आप उठाकर कहीं और लेके जा सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसको उठाकर कहीं और ले जाने के लिए, जैसे मैंने समझाया था। देखें सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर इस ट्रांसफॉर्म को देखा जाए तो ये उस पूरे दाल को उखेड़ कर काट कर कहीं और ले जाने के लिए है। ठीक है, दोबारा हम आते हैं इसमें और इसकी कॉपी लेनी है, डुप्लिकेट कोई सिलेक्शन करें तो उसकी डुप्लिकेट लें, सिलेक्शन पहले करें फिर उसकी डुप्लिकेट लें। सिलेक्शन यहाँ पे हमने कर ली दाल की, अब इसके हम डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो ये हो गया डुप्लिकेट। देखें पहले कट के अलग हो रहा था लेकिन ये
अभी जो है ये डुप्लीकेट हो गया। अब इस डुप्लीकेट को आप कहीं पे भी लगा कर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इसको मैं अंडू करता हूँ। दोबारा जाएं, वहाँ सिलेक्शन के ऑप्शन में सेलेक्ट करें लासो टूल से, ठीक है। उसके बाद जो है कॉपी मर्ज करना चाहते हैं, आइसोलेट, डिलीट आप इसको करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इसको आप इस एरिए को, सिलेक्शन को, एक बहुत अहम, यहाँ पर आखिर में देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ब्रश के ऊपर प्लस का ऑप्शन है। आप इसको जो आपने सेलेक्ट किया है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई एराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसका ब्रश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें, ठीक है। यह आपका ब्रश बन के आ जाएगा। ब्रश बनाने का एक लंबा चौड़ा एक तरीका है, उसको हम देखते हैं बाद में। यहाँ पर आप पेंसिल ब्रश बनाना चाहते हैं, मार्कर बनाना चाहते हैं, ठीक है। टेक्सचर आप कोई ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप ये वाला करें। और उसके बाद जो है इसका सर आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट, शुरू का हिस्सा, इनमें से आप कोई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं सिंपली ये रखता हूँ, क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट में जो है आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी और स्मूथनेस और इसकी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूँ करता हूँ। करने के बाद इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ और इसको भी हाइड करता हूँ और इसको भी हाइड करता हूँ, क्योंकि कॉपी दिए है ना हमने इसके। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर कस्टम ब्रश हमारा वो बन गया है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम ब्रश हमारा बन गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट तो हो गया है। अब लेयर नॉट विजिबल शो कर रहा है, इसको हम लेयर को पहले लेयर ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें वही ब्रश, ठीक है। वो जो दाल दाल हमने काटा था, उसी से हम क्या कर रहे हैं, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये देखें, इससे हमने ब्रश बना दिया। तो ये एक चीज़ हमने आज बहुत अहम सीखी है। ये साइड बार जो है ना, ये आपका कहीं कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, परेशान नहीं होना। इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे, ये खुद ही अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। ये देखें, अब ये यूं हो गया। इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे थोड़ा सा, तो ये वो ऑप्शन दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इनमें से किसी ऑप्शन में आप क्लिक करें तो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लासो के बाद रेक्टेंगल की बारी है, तो दोबारा आते हैं हम इस पे। इसको, अच्छा, रेक्टेंगल, सिंपली रेक्टेंगल है, आप इसको रेक्टेंगल ही ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बड़ा, छोटा, फिर सिलेक्शन के बाद वही सारी ऑप्शंस जो नीचे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सर्कल आप कोई करना चाहते हैं, सर्कल, ठीक है, सर्कल सिलेक्शन। तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, जैसे यहीं पे सर्कल सिलेक्शन हम करना चाहते हैं, सर्कल शेप में। इसको आप यहाँ पर, ये वाला हमें चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आप इस ऊपर जो है ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिलती हैं। आपने ओके कर लिया है तो इसके ऑप्शन, सिलेक्शंस का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, ब्रश बनाना है, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। कॉपी मर्ज कर लिया हमने, ठीक है। कॉपी मर्ज का मतलब ये कि सिलेक्शन के साथ हम इसको उठा कर लेके जा रहे हैं। देखें पीछे जो सिलेक्टेशन वाइड सिलेक्शन था, वो भी हमारे साथ क्या हो गया, इसके साथ आ गया, ठीक है, मुकम्मल। देखें, ये वाइड सिलेक्शन भी इसके साथ आ गया है, बैकग्राउंड के साथ भी आ गया है। तो ये देखें, बहुत ही अहम टूल्स हैं, इनको आप देखें, प्रैक्टिस करें। और अंडू करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा शुरू में जाता हूँ, लेयर्स को मैं, ये लेयर हमारे पास है। अच्छा, लेयर इज़ नॉट विजिबल कह रहे हैं, इस लेयर को मैं
तो ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि आप किसी वर्ड को, किसी हर्फ को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, उसकी शेप को तब्दील करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई पुरुष, हमारा वही सेलेक्ट है। रिका में कुछ भी, मसलन बा है, यूं करके रिका का बा कैसे होते, मसलन यूं है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको आप उठाकर इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, उठाकर यूं आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में भी आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, वहाँ पर जो थी बेसिक, एंकर, डिस्टॉर्ट और रैप का ऑप्शन, यहाँ पर भी वही चीज़ें देखें, ये यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम वहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि आप सिंपली इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर एंकर लिखा हुआ है। एंकर का मतलब ये है कि आप कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इस एंकर पॉइंट को आप रोटेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट है इसका एंकर पॉइंट, जो मिड में एक डॉट नज़र आ रहा है। इसको आप कहीं पे भी ले जाएं ना, तो ये रोटेशन वहीं पे होगा, वहाँ से होगा, ठीक है। ये आप इसको घुमा रहे हैं तो वहीं से घूमेगा, ठीक है। एंकर पॉइंट को आप ऊपर ले जाएं तो घूमना भी ऊपर से ही होगा, ठीक है। इसको आप मिड पे ले आएँ तो घूमना भी मिड से होगा। रोटेट जो आप कर रहे हैं वो दरमियान से होगा, ठीक है। और इसको इस साइड पे ले आएँ तो रोटेशन वहीं से होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे ले आएँ तो यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। एक एंकर पॉइंट है इसका, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्टॉर्ट है। आप इसको अपने मर्ज़ी से जो है शेप दे सकते हैं, ठीक है। यूँ आप टेढ़ा करना चाहते हैं, उसको अंदर से कोई 3D शेप आप देना चाहते हैं, या इसको लंबा खींचना चाहते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन देना की तरह है ये। प्रोस्पेक्टिव शायद पिक्सेल लैब में किसी ने इस्तेमाल किया है, तो वही ऑप्शन है। आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह रैप है, इसको बग़ैर किसी शेप के, वहाँ पर जो है डिस्टॉर्ट में आप एक तरफ से आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बग़ैर किसी शेप के आप देखें, यहाँ पर एंकर पॉइंट्स ही मुकम्मल क्या हो रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं, ठीक है। ये बा का लोगो अगर आपसे कोई मांगे तो इसको आप यूं करके लोगो बना के दें तो ये कितना प्यारा लोगो बन जाता है। ठीक है। बहरहाल ये कुछ ऑप्शंस थी, ये हमने डिस्कस किए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, दूसरों के फ़ायदे के लिए है, तो आप इसको शेयर करें, और इंशाअल्लाह लेक्चर्स आते रहेंगे और हम सीखते जाएंगे एप्लीकेशन को। बहुत ही मुफीद एप्लीकेशन है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।